नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ही। आप सभी को मैं हूं मिस्टर डीजे और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के चैनल में मिस्टर साइंस बेबी में। क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही फाड़ू चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्सों को फटती है इस चैप्टर से, उनको बहुत ही बोरिंग लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेंदी लगता है। लेकिन जब तक आप डीजे सर की क्लास में है आपको किसी भी तरह की बोरिंग फील नहीं होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। शादी से पहले होती है मिलन और उससे पहले होती है जान पहचान, उसी तरह इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ भी। भाई आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को देखने को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चेंजेस, आखिर कितने तरह के बदलाव होते हैं। इस सृष्टि में बदलाव होते रहते हैं, बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है। सुने हैं कभी जिंदगी में आप लोग ये कहावत? ये मतलब एक तरह से कहिए तो ये नियम बना हुआ है। कितने तरह के चेंजेस हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है केमिकल रिएक्शन। आखिर भाई ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हम लोग इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़वे ना करेंगे हो। तो वह दिया गया है केमिकल रिएक्शंस, हम लोग को उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद दिया गया है केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गरीब आदमी से टाइपिंग मिस्टेक होते रहता है। इसको सी की जगह एम कर लेना है भाई, मिस्टेक हो गया है गलती से, वो गरीब आदमी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। केमिकल इक्वेशंस, अब देखिए आपने जो रिएक्शन बनाया है उसका इक्वेशन तो बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, हो लिखित तो कहीं ना कहीं देवे ना कीजिएगा, क्या बिना सबूत के मुंह उठा कर पहुंच जाइएगा कहीं ना कहीं। तो हमको भाई केमिकल इक्वेशन बनाना है। उसके बाद कितने तरह के केमिकल इक्वेशंस होते हैं फिर वो देखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो देखना है। बहुत लोग क्या होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन को ही रिड्यूसिंग समझ लेते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह बाप और बेटा का लंगोट अलग अलग होता है उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन, तो बोलने में लटपटा रहा है, बताइए। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है भैया, जो भी इक्वेशंस हम लोग बनाए हैं उसको बैलेंस करने का है। देखो भैया ये जो धरती है वह बैलेंस पर ही टिका हुआ है। पढ़ाते पढ़ाते बीच में डायलॉग हम लग रहा है और अक्षय कुमार वाला छूट रहा है, लेकिन आप यूं समझिए कि आप जो भी इक्वेशन बनाइएगा उसको बैलेंस करना होगा। अपना मन से तू तू मैं करके आप आगे बढ़ जाइएगा तो न्यूटन चाचा आपको मार लाठी पिछवाड़ा सुझा देंगे। तो अपना मन से गलती नहीं करना है। आप जितने भी इक्वेशन आप बना रहे हैं उसको क्या करना है भैया, बैलेंस करना है। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है कोरोजन एंड रस्टिंग, दोनों क्या होता है। हालांकि ये जंग होता है, जंग लग जाता है। कोरोजन और रस्टिंग दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जगह का। उसके बाद हम लोग को देखना है रेंसिडिटी क्या होता है, खाना सड़ जाता है, मर जाता है, वो सब हम लोग को देखना है कि आखिर वो सब क्या होता है। हम लोग आप शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को जिसमें आपका कुछ चेंजेस दिया गया, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में बताया गया। देखिए चेंजेस का क्या हुआ था, एक बार क्या करता है चेंजेस बहुत बदमाशी कर रहा था, है ना। मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसकी मम्मी क्या की, उसकी शादी करवा दी कि भाई कम से कम मेहरारू के नजदीक में रहेगा तो दिमाग ठिकाने में रहेगा। तो ऊपर वाले की कृपा हुई और ऊपर वाले ने जब दृष्टि दिखाई तो उसकी कृपा से उसके भाई 3 धिया पुता हो गया। धिया पुता समझते, नन्नू मुन्नू बच्चा चुन्नू मुन्नू होता है, उसको धिया पुता बोलते हैं हमारे बिहार में। तो 3 गो धिया पुता हुआ, जिसमें से जो पहला बच्चा था, जो पहला नुन्नू मुन्नू था, उसका नाम था फिजिकल चेंज। उसका नाम क्या था, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है वो समझिए। प्रोसीड थ्रू फिजिकल रिएक्शन, यानी कि सर क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली जो बदलाव हो जाए, शारीरिक रूप से जो बदलाव हो जाए। शारीरिक रूप से थोड़ा अलग मतलब हो जाता है, यानी कि यूं समझिए जिसमें ऊपरे ऊपरे बदलाव हो जाए। ले ऊपरे ऊपरे जिसमें बदलाव हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई 2 दोस्त है,
एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है। ए का नाम मान लीजिए राम हो गया और बी का नाम श्याम हो गया। अब देखिए दोनों में गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है मतलब कि अगर कोई देवी भी प्रकट हो जाए बीच में फिर भी दोनों में बॉन्डिंग टूट नहीं सकता है, इतना खतरनाक दोस्ती है दोनों में, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब देखिए हुआ क्या, जो राम था उस श्याम को बोला कि देखो भाई चलो ऐसा करो चाउमीन खा के आते हैं, बहुत दिन हो गया खाया हुआ, मोमोज वगैरह उधर लपेटेंगे, पत्ता गोभी खाएंगे, बकरी की तरह चबाएंगे और मस्ती में रहेंगे। गए वो लोग चाउमीन के दुकान पे और जैसे ही चाउमीन बनना शुरू हुआ श्याम को क्या हुआ भाई, उसको लग गया कुछ ज्यादा ही भूख। ये क्या हुआ, जिद करने लगा दुकानदार को कि भाई हमको अभी की अभी दीजिए, बनाना बाद में छोड़ दीजिए, हमको अभी दे दीजिए। दुकानदार क्या हुआ था, भांग खा के दुकानदारी कर रहा था। वो क्या किया, श्याम को उठाया और बैठा दिया गरम गरम तावा पे। अब उसका पिछवाड़ा जिस तरह से लाल हुआ, बेचारा भाग गया, एकदम 80 की स्पीड में भागा और पोखरी में डुबकी लगा दिया। अब देखिए दोनों एक साथ था, दोनों एक साथ था, राम और श्याम एक साथ था, लेकिन तवा पर बैठते ही श्याम अलग हो गया। किससे, राम से। तो बदलाव कौन सा हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। कौन सा चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। ज्यादा ही डीप में घुस गया, ज्यादा ही अलग एग्जांपल हो गया, थोड़ा अलग एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा अलग एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं भाई। चलिए देखिए आप पढ़ाई लिखाई वाला थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जैसे आपके घर में आए गेस्ट, आपके घर में कोई गेस्ट आए, और गेस्ट मतलब ऐसे भी होते हैं थोड़े पत्थर टाइप के गेस्ट होते हैं। पत्थर समझते हैं, मतलब थोड़ा ढीठ टाइप के होते हैं। उनको जब तक चाय नहीं पिलाइएगा तब तक वो घर से भागवे नहीं करेंगे। एकदम हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, एकदम चाय के लिए आए करते हैं घर में, और कोई काम मिलता नहीं है उनको, चाय के लिए पहुंच जाते हैं। तो आपके घर में मान लीजिए बहन वहन नहीं है और आप ही को काम मिल गया करने के लिए, या फिर मान लीजिए बहन है भी और बहन ही काम कर रही है, तो वो चाय बनाने के लिए क्या करती है, पानी गर्म करती है। भाई हमारे यहाँ दूध, प्योर दूध का चाय नहीं बनता है। प्योर दूध का चाय भी पीजिएगा बहुत खराबी करता है, बहुत खराबी होता है प्योर दूध का चाय। तो अगर आप मान लीजिए लाल चाय बना रहे हैं, पानी वाला चाय बना रहे हैं, या फिर पानी और दूध मिला के चाय बना रहे हैं, तो पहले आप पानी खौलाइएगा भैया, गर्म कीजिएगा, बॉयल कीजिएगा। तो आप जैसे ही पानी को बॉयल करिएगा, आप देखिएगा पानी में से क्या हो रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है। अभी धुआं, उसको तो गैस बना हुआ ना, जब पा देगा वो। अब धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। जैसे ही उसको हम गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहा है और गाना गा रहा है। बफा में बफाई का ये फलना फलना गाना चल रहा है, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं भाई, एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। क्यों सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें एनर्जी दिया। हमने क्या दिया, उसमें एनर्जी दिया। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये कौन सा चेंजिंग है भैया, फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंजिंग है, फिजिकल चेंज। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, जो फिजिकली एक दूसरे से अलग हो, जिसमें ज्यादा माथापच्ची हम लोग को ना करना पड़े, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब देखिए, अब जो दूसरा चेंजेस हम लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा होगा, वो है केमिकल चेंजेस। अब देखिए केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में ज्यादा का फर्क नहीं है, नाम का फर्क है और काम का भी फर्क है। आप सिर्फ नाम के पीछे मत भागिए, काम भी है उसमें। अब देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ प्रोसीड थ्रू केमिकल चेंज, यानी कि ये जो एक्शन होता है, ये जो बदलाव होता है, वह केमिकल रिएक्शन से होता है। कैसे होता है, ये केमिकल रिएक्शन से। जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है और ये कोई एलिमेंट है। मान लीजिए ये एलिमेंट है ए और ये एलिमेंट है बी। ये कोई भी फलाना चिना ढमकाना एलिमेंट है। अब देखिए ये दोनों है अनस्टेबल। कैसा है ये, अनस्टेबल। अब देखिए ए बोल रहा है बी से, ए बोल रहा है बी से कि देखो एक इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे। बी बोल रहा है कि हाँ बात तो सही है भाई, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, ए जो ए एलिमेंट है, ये बी वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
यानी कि ए को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और बी को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत थी। यानी कि बिहारी भाषा में समझिए तो ए है भिखारी और बी है महाराजा। मेरी तरह देखो, हम कुछ ज्यादा ही महाराजा महाराजा बन रहे हैं। सच बताओ तो हम खुद भिखारी हैं भाई। हमको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो हम दौड़ के मुंह उठा के पहुंच जाएंगे, जीव निकाल कर जीव हाथ तक ले आएंगे, बोलेंगे लाओ भाई इलेक्ट्रॉन दो हमको। तो ए और बी में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केमिकल रिएक्शन। और ये जो बदलाव हुआ इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इसको थोड़ा और दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट हम लेते हैं, मान लीजिए सोडियम, मान लीजिए सोडियम। अब बच्चा जानता है, नर्सरी क्लास के बच्चा को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। ले भाई 11 होता है, तुमको भी नहीं पता है, 11 होता है। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है 1। कितना होता है भाई, 1 होता है। अब देखो, जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे कुछ मॉल जो होता है ना, मॉल जानते हैं, सुपर मॉल, कुछ मॉल वाले में होता क्या है, पुराना साड़ी सब जो होता है ना, चलता नहीं है, बिकता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्योंकि औरत हाफ माइंड की होती है भाई, तो दुकानदार भी जानते हैं कि हाफ माइंड को किस तरह और फूक खत्म माइंड बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट लगा देते हैं। 500 का साड़ी है, 1000 MRP लिख देते हैं और बोलते हैं 50% सेल। ले भाई, मामू को और मामू बना रहे हैं। तो वही सोडियम है, वो मॉल वाले के तरह है जो क्या करता है, डिस्काउंट के चक्कर में है, अपने साड़ी को बेचने के चक्कर में है। साड़ी बेचेगा, नया साड़ी लाएगा। उसी तरह ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब देखिए, और इसी से एक मिलता जुलता और एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। बच्चा जानता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 17। आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7। अब देखिए, एटम का एक रूल है कि जितने भी एलिमेंट हैं वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तब ये वो क्या होगा भाई, स्टेबल होगा। अब देखिए, ये जो क्लोरीन है नॉन मेटल है और ये जो सोडियम है यह मेटल है। अब देखिए, क्लोरीन है भारतीय महिला की तरह, यानी कि अगर हफ्ता में 7 दिन होता है और 7 दिन पहनने के लिए उनके पास साड़ी है, फिर भी अगर उनको बोलिएगा कपड़ा नया, फिर भी उनको बोलिएगा कि भाई फलाना जगह चलना है चलिए, तो बोलेगी ना हमारे पास साड़ी नहीं है। ले, तुरंत मुंह बना लेगी, भाई हमारे पास क्या नहीं है, कपड़े नहीं है, नए का कपड़ा दीजिए तब जाएंगे, न तो नहीं जाएंगे। ले भाई, दुल्हा की अलग टेंशन रहता है। अब देखिए, अब ये मॉल वाला क्या कर रहा है, सारी सेल में लगा दिया है कि भाई सेल करेंगे, बेचेंगे और अपना दूसरा माल उठा के लाएंगे, यानी अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में है वो। अब क्लोरीन के साथ क्या है, जब तक ये साड़ी खरीदेगी नहीं, यानी कि जब तक वो सेल में साड़ी दिखा है, जब तक वो खरीदेगी नहीं तब तक वो स्टेबल होगी नहीं। खाना त्याग देगी, दुल्हा के बेलना से मारेगी, दलघटनी से मारेगी, नहीं कुछ मिला तो छीपा थरिया सब फेंक कर मारेगी, अंत में दुल्हा खरीद कर दे देगा, ले, तब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो, तब कन्या क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी। उसी तरह जब तक ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन ना कर ले, यानी कि 7 से 8 ना हो जाए, तब तक ये स्टेबल नहीं होगी। अब ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है। ले, रख ले भाई, तू ही खुश रह जा, हम क्या है, फकीर आदमी है, झोला उठा के कहीं भी चल देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बाबू। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो अपना सोडियम क्या हो गया, स्टेबल। अब ये क्लोरीन अपनी मोहतरमा भारतीय महिला की तरह होती है, 7 + 1, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, स्टेबल। ये क्या हो गया भाई, पूरी तरीके से हो चुका है अब स्टेबल। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है, अरे यार मिटाने में बड़ा टाइम लगता है, अब जिसका नाम है भाई रेडियो एक्टिव चेंज। पहला था आपका केमिकल फिजिकल चेंज। यार जुबान बहुत लटपटा रहा है मेरा, सब देख रहे हैं हम, बिना नशा के हमको नशा हो रहा है, बोलते हैं कुछ, बुलाता है कुछ।
देखिए, पहला है आपका फिजिकल चेंज, वो हम देख लिए भाई। फिजिकली जो चेंज होता है, बदलाव होता है ना, उसमें किसी भी तरह का माथापच्ची नहीं होता है। दूसरा होता है केमिकल चेंज, यानी कि जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अब देखो यहाँ एक और चीज समझिए, केमिकल रिएक्शन में एक और चीज समझिए। केमिकल रिएक्शन में हम लोग लेन देन तो समझ लिए, लेन देन का जो है बात है वो हम लोग समझ लिए कि लेन देन कैसे होता है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन में एक और चीज एक और होता है। क्या होता है वो मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए श्याम है, दोनों भाई है। मान लीजिए बच्चा वाला भाई है, आप जानबे करते हैं भाई कैसा होता है बच्चा में। अब देखिए, मान लीजिए राम क्या किया, राम को मम्मी एक पैकेट बिस्किट दी और श्याम को भी एक पैकेट बिस्किट दी। राम था थोड़ा छुछुन्ना टाइप का, वो क्या किया, अपना सारा बिस्कुट को ठूस लिया, चुपचाप ठूस लिया, है ना। श्याम था थोड़ा दिलदार आदमी, मेरी तरह बहुत अच्छा आदमी था, वो क्या किया, बिस्किट रखे हुआ था, आराम से सोचा बाद में खाएंगे। अब राम तो लिज्जर था, पक्खर था, छुछुन्नर था, अपना बिस्किट खा गया। अब क्या हुआ, खाने के बाद अब इसको जो है ना और मन ललचा रहा है। अब श्याम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई कुछ बिस्कुट हमको दे दो। अब बिस्किट मिलेगा नहीं तो बेचैनी हो जाएगा। अब बेचैनी होने से अच्छा है कि दो बिस्किट खाइए, ले भाई, कुत्ता की तरफ फेंक के देगा, ले ठूस ले, ले 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 ठूस ले। तो भाई श्याम क्या करेगा, 4 बिस्किट इसको भी दे देगा, ले तू भी खुश रहे भाई, 4 बिस्किट तू ले ले, 4 बिस्किट हम ले लेते हैं। टोटल बिस्किट कितने हो गए, 8 बिस्किट हो गए, 4 ये खाया, 4 ये खाया, 4-4 करके शेयरिंग हो गया। अब देखिए भाई, शेयरिंग करने से भी केमिकल रिएक्शन होता है। क्या बोलते हैं, शेयरिंग करने से भी केमिकल रिएक्शन होता है। और इस बदलाव को भी हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इस बदलाव को भी हम लोग क्या बोलते हैं भैया, केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल चेंज में 2 तरह का फैक्टर होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और दूसरा होता है शेयरिंग करने का। समझ में आया? अरे मिटाने में बड़ा टाइम लगता था, इससे अच्छा बोर्ड पर डस्टर रहता, धाए धाए मिटाएगा आदमी, काम खत्म करेगा, बात खत्म साला। अब देखिए, तीसरा तरह का जो भाई चेंजिंग है वो है रेडियो एक्टिव चेंज। देखो, रेडियो एक्टिव चेंज बहुत खतरनाक चेंज होता है। ये चेंज मतलब ऐसा चेंज होता है कि अगर इसको चेंज कर दिए फिर आप कुछ भी चेंज करने लायक नहीं बचिएगा। नाम ही क्या लिखा हुआ है भाई, प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि जहां न्यूक्लियस में छेड़छाड़ किया जाए। ले भाई, केमिकल चेंज में तो इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ हो रहा था, फिजिकल चेंज में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, ऊपरी ऊपरी काम हो रहा था। लेकिन रेडियो एक्टिव चेंज में हम लोग को क्या करना होता है, न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करना होता है। अब देखो भाई, न्यूक्लियस कोई मजाक चीज है नहीं, थोड़ी सी गलती पूरा कंट्री उड़ा देगा। ठीक है, हम एगो शहर का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा कंट्री के बात कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो भाई पूरा का पूरा कंट्री है तबाह हो जाएगा। आप सोचिए ऐसा चेंज कोई करना चाहेगा? अभी हम नया नया चैनल बनाए हैं, ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे मालूम चलेगा कंट्री उड़ गया तो ले भाई, लेने के देनी पड़ जाएगा, मोदी जी घर आकर मारेंगे हमको, जूता खोल कर मारेंगे। तो आप लोग फिलहाल ज्यादा इसमें नहीं घुसिए। रेडियो एक्टिव चेंज भाई 11th-12th में विस्तार से समझाया है, हम लोग यहाँ 10th में सिर्फ इतना समझते हैं कि न्यूक्लियस में छेड़छाड़ हो रहा है। जहां न्यूक्लियस में छेड़छाड़ हो वैसा रिएक्शन जहां जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे उसको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव चेंज, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, रेडियो एक्टिव चेंज बोलते हैं वैसे चेंज को हम लोग। और बहुत ही डेंजरस चेंज है ये। आगे बढ़े हम लोग, देखिए ये कुछ फिजिकल चेंजेस, देखिए ये कुछ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है। फिजिकल चेंज में आप देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी को आप पिघलाइए, सॉरी बर्फ को आप क्या कीजिए, फ्रिजवा में से निकाल दीजिए, बर्फ को फ्रिज में से निकालिए, रखिए रूम टेम्परेचर के गर्मी से ही, यानी कि रूम टेम्परेचर में ही जो गर्मी होता है रूम में उसी से ही पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। 0 पे क्या होता है भाई, बर्फ बनता भी है और पिघलता भी है।
तो बर्फ आप जैसे ही रूम में रखिएगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। अब उसी पानी को, अब ये जो पानी बन रहा है इस पानी को डालिए आप चूल्हा में और चढ़ा दीजिए, चूल्हा में नहीं मतलब बर्तन में रख के इसको चढ़ा दीजिए। उसके बाद खौला दीजिए। अब खौलाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भाप बनेगा। क्या बन जाएगा भाई, भाप बन जाएगा। तो देखिए आइस था, आइस से बना वाटर यानी कि बर्फ से बना पानी और पानी से बना भाप। अब उस भाप को क्या कीजिए भैया, थरिया रखिए, ऐसे करके छिपा रखिए। थरिया जानते हैं, थरिया छिपा बोलते हैं हम लोग उसको, प्लेट बोलते होंगे आप लोग, अंग्रेज लोग प्लेट बोलते होंगे जो सीबीएसई वाले सब होंगे। तो इस तरह छिपा रखिए। छिपा है ठंडा, पानी है गर्म। अब देखिए गर्म पानी ठंडा छिपा से टकराएगा तो जाहिर सी बात है जो गर्म है वह ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद सारा ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। यानी कि गैस वापस किस में बन गया, पानी में। और इस पानी को फिर ठंडा कीजिए तो वापस वह किस चीज में बन जाएगा भाई, आइस में बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं होता है, टेम्पररी चेंज होता है। और फिजिकल चेंज में आपको बाबा जी का ठुल्लू कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बाबा जी को ठुल्लू दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा आपको एक भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बर्फ को पिघलाए तो पेट्रोल मिल गया और खौला दिए तो डीजल मिल जाएगा, नहीं, बाबा जी का घंटा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो है वही मिलेगा, उसी में मुंह खुलाकर खुश रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दैट इज केमिकल चेंजेस। आप देख सकते हैं भाई, केमिकल चेंज में देख सकते हैं जिस तरह एक प्रेमी प्रेमिका के पत्र को जला देता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप के बाद। लेकिन ये भाई न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये न्यूज़पेपर है, ज्यादा लव लैटिस में नहीं घुसी है, अभी क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का। तो पेपर को आप जैसे ही आग लगाइएगा तो जाहिर सी बात है पेपर किस में जल जाएगा भाई, पेपर किस में बदल जाएगा भाई, ऐश में, यानी कि राख में बदल जाएगा। अब देखो, अब क्या आप उस राख से पेपर बना सकते हैं, नहीं। आप माथा पीटते रह जाइएगा। आप मंदिर में जाके भगवान को बोलिएगा, हे भगवान हम 4 गो नारियल रोज चढ़ाएंगे, इस राख को पेपर में कन्वर्ट कर दीजिए। भगवान ओहे नारियल से कपार फोड़ देंगे, लेकिन वो राख को पेपर में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि हो भी नहीं करेगा भाई वैसा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और इससे आपको क्या समझ में आया, न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंजेस में क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, और ये होता है इरिवर्सिबल। कैसा होता है ये, इरिवर्सिबल, यानी कि ये उल्टा नहीं हो सकता है, बैक नहीं हो सकता है। एक बार गया तो गया, वापस मुड़ के नहीं आ सकता है। जैसे ही मुड़ने की कोशिश किया, लात जूता खा जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं भैया, फ्रूट्स देख रहे हैं, फ्रूट्स पक जाता है, कच्चा फ्रूट्स देखिए अलग रहता है, पका हुआ फ्रूट्स अलग रहता है। एक बार पकने के बाद वो वापस कच्चा नहीं हो सकता है, यानी कि अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। एक बार बदल गया तो बदल गया। और ये परमानेंट चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। न्यू सब्सटेंस मिलता है। कच्चा फल खा के देखिए खट्टा खट्टा मिलेगा, और पका हुआ फल खा के देखिए एकदम मीठा मीठा लगेगा। और ज्यादा पका दीजिए, सड़ा दीजिए, सड़ा हुआ के खाइए और आपको एसिडिक फील होगा, है कि नहीं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। दूसरा टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।